नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारा नंबर सिस्टम पे जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें हम आगे 7वीं क्लास में आज हम डेसिमल को देखेंगे। अभी तक हमने 5 टॉपिक कवर किए हैं, 6 क्लासें हुई है इस पे। तो अब 7वीं क्लास में हम दशमलव को डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो देख लेंगे। और यूपीएससी में इससे हार्डली भी 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है। ठीक है ना। दशमलव जैसा आप सब लोग जानते हैं 1.3213। तो ये जो पॉइंट है ना 1.33 समथिंग, अपन जो भी बोलते हैं वो उसको दशमलव बोलते हैं। ओके, तो ये कितने टाइप का होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं अगर 13 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 1.3 आता है, यानी कि ये यहाँ जाके समाप्त हो जाता है, कम्प्लीटली भाग भी जिधर चला जाता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं रहता। तो ये किस टाइप का है दशमलव, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, यानी कि शांत दशमलव है। ओके, तो नेक्स्ट जैसे दूसरा है कि मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3.3333 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप के रहते हैं वो थोड़े अशांत रहते हैं। ठीक है, अशांत यानी कि वो कभी भी शांत नहीं होते, हमेशा चलते ही रहेंगे, इसकी वैल्यू कभी परफेक्ट आएगी भी नहीं। ओके, अब अशांत में भी जैसे ये 3 आ गया, मैं पाई की वैल्यू लेता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी 3.1415 धीरे 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 ऐसे ही चलते रहेगी। अब देखो यहाँ तो 3 मल्टीपल टाइम आ रहा है, यानी 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये कैसा हुआ, रिपीटिंग भी है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 5 1 5 जैसा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी। क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, वो हर बार नहीं संख्या आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बनना है। अच्छा, रिपीटेशन में सिर्फ एक संख्या नहीं, मल्टीपल संख्या भी रिपीट हो सकती है। जैसे 1.234 ये भी 234 ये भी रिपीट हो रही बार बार, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो होगा नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न रिटर्न नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये समझ लिया अपन ने अच्छे से। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इस पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे कौन से रिपीटेड हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते। तो हमारा पहला कंसेप्ट है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बता रहा है कि आपको विभाजन नहीं करना है, बताए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, आपको बताना है। जनरली 17/8। अगर मैं कहूँ कि 17/8 में डिवाइड नहीं करना है, मुझे सिर्फ बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एक ध्यान रखो, जैसे 17 में अगर मैं 10 का भाग दूँ तो 1.7 टर्मिनेट हो जाएगा मुझे, यानी कि 100 का भाग दूँ 10 की जगह 100 का भाग दूँ तो भी टर्मिनेट हो जाएगा 1000 का भाग दूँ तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो मुझे 8 की जगह कुछ ऐसा लाना है कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि 17/8 को मैं क्या लिख सकता, 2⁻3, और यहाँ पे 5⁻3 से मल्टीप्लाई करूँ और 5⁻3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 17 × 5⁻3 यानी 5 की पावर 3। नीचे क्या हो जाएगा, 2 और 5 दोनों की घातें अगर इक्वल हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो मैं a इंटू बी की पावर n कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसे का ऐसे ही है। नीचे क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है, सॉरी बेस डिफरेंट है लेकिन घात 1 है, तो मैंने क्या किया 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब 10 की पावर कितनी भी हो, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, जिससे भी भाग दूंगा सिर्फ पॉइंट एक्सचेंज होगा, बाकी भाग तो पूरी बार जाएगा। ओके, जैसे 132 में अगर 10 का भाग देता हूँ तो
13.2, 100 का भाग देता हो तो 1, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर 1000 से देता हो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दशमलव शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन भाग पूरी पूरी बार जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये कहता है कि नीचे नीचे में अगर 2 की पावर में कुछ भी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n कोई भी है, तो वो संख्या टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है। अगर नीचे 5 की पावर 1 है, 2 है, 3 है या n है, कुछ भी है, तो भी वो भी टर्मिनेटिंग होगी। या फिर नीचे 5 इंटू 2 की फॉर्म में है, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हो सकता है कि 80 हो सकता है 160 हो सकता है 40 हो। तो ये जितनी भी संख्या 2 इंटू 5 की फॉर्म में आएगी ना, उसमें कोई दूसरी संख्या इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या रहेगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। देखेंगे अपन, जैसे जैसे सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं, 64/455। अब ये संख्या, इसमें से अपन इनको सेपरेट करते हैं, इनके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो कितनी बार होगा, 91 बार। फिर 7 से डिवाइड किया 13 बार, फिर 13 से डिवाइड किया 1, तो क्या मिला, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो इसमें 2 नहीं है, सिर्फ 5 है, 2 नहीं है, लेकिन साथ में 13 और 7 भी है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग तब होगा जब या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 ही हो, उसके अलावा कोई संख्या नहीं हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें 1600 में आप करने जाओगे, अगर गुणनखंड करने जाओगे 800, फिर 2 करने जाओगे 400, फिर 2 करने जाओगे 200, फिर 2 करने जाओगे 100, फिर 2 करने जाओगे 50, फिर 2 करने जाओगे 25, फिर 5 करने जाओगे 5, फिर 5 करने जाओगे 1। तो यहाँ पे 2 आ रहे बहुत बार, 5 आ रहे, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 23/2⁻³ इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे भी 2 और 5 ही है। कम पढ़ेंगे तो वो लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 ही है, तो 5 की पावर 1 कम हो रही है, तो अपन ने क्या किया, 5 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, यानी कि 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 की पावर और 5 की पावर अगर है, तो वो जो नंबर है वो ऊपर की संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि वास्तविक विभाजन किए बिना पता लगाए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल। यानी कि ये पता करना है कि 1.3247, तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1 2 3 4 5, इधर कितनी आ जाएगी, 5 संख्या है। तो अपने को बताना है कि कितनी संख्या होगी। अब सपोज जैसे मैं किसी संख्या को 132 है, इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा, तो कितने मिलेगा, 3.2। 132 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना मिलेगा, 1.32। अगर मैं 132 को 1000 से डिवाइड करता हूँ, कितना, 1000 से, तो 0.132 मिलेगा। अब देखो मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 की पावर 1, तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या मिली। 10 की पावर 2, 100 को मैं क्या लिख सकता, 10 की पावर 2, तो डेसिमल के बाद 2 संख्या मिली। 10 की पावर 3, तो डेसिमल के बाद 3 संख्या मिली। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि 10 की पावर कितने से अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है 3/8। पहले तो इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो 3 को मैं 3/8 को क्या लिख सकता हूँ,
3/8 को मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ। अब मेरे को 2 तो मिल गया, मेरे को 5 और चाहिए। 3 तो मैं क्या करता हूँ, 2⁻³ तो मिल गया, 5⁻³ को मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 × 125, ओके, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि ये 10⁻³ हो जाएगा यानी कि 375/1000, तो कितना हो गया 0.375। अब मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिले, लेकिन 3 डिजिट कहाँ से आए, ये देखो 2⁻³ थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बराबर ही मैंने क्या पकड़ के लाए, 5 लाए पकड़ के, 5⁻³ लेके आया। ऐसे का ऐसे कभी भी हो सकता है कि 5⁻4 हो और 2⁻1 ही हो, तो मुझे 2⁻3 और लानी पड़ेंगी। 2⁻3 नीचे लाऊंगा, 2⁻3 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हर यानी कि नीचे की साइड यानी डिनोमिनेटर में अगर संख्याएं 2⁻n है, m है और 5⁻n है, तो जो संख्या ज़्यादा होगी, अगर सपोज m ज़्यादा है n से, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे ना वो कितने होंगे, m होंगे। और अगर n > n है, m है, तो क्या हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद नंबर कितने होंगे, n होंगे। तो डिपेंड करेगा कि 2 की पावर ज़्यादा है या 5 की पावर, जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, और नेक्स्ट है कितना है, 13/125। तो 13/5 को मैं 125 को 5⁻3 लिख सकता हूँ। अब मेरे को 10 बनाने के लिए 2 भी चाहिए, 5⁻3 × 2⁻3, ऊपर भी 2⁻3 कर दिया, तो कितना आ गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, नीचे हो जाएगा 13 × 2⁻3/1000, क्योंकि 2 जब पावर इक्वल हो और संख्या अलग अलग हो तो उन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये 1000 आ जाएगा, ओके। तो अब मुझे पता चला मैं इस 1000 का इसमें भाग दूंगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मुझे मिलेंगे, क्योंकि ये कितने जीरो है, इसके पीछे 3 जीरो है। इसको मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ओके। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और अच्छा है, देखते हैं कि 129/2⁴ × 5⁻7। अब देखो इसमें पावर ज़्यादा किसकी है, 5⁻7 है, कितनी है 5⁻7, और 2 की पावर कितनी है, 4 ही है। तो मुझे 5 की पावर हटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं 2⁻3 और ला सकता हूँ, 2⁻3 और लाया मैंने, तो 129 × 2⁻3 अपॉन 2⁻7 × 5⁻7, तो कितनी हो जाएगी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, 7 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे, 7 डिजिट हो जाएंगे, ओके, क्योंकि पावर कितनी है 7। इसको मैं 10⁻7 भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं 10⁻7 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट है वो 1 2 3 4 5 6 7 इधर खिसक जाएगा, ओके। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होंगे, 7 डिजिट होंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, ठीक है। ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट है, ये देखो दिए गए समीकरण को हल करना और मान ज्ञात करना है। देखो इस टाइप की कैलकुलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, आप करने जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन यूपीएससी में हमेशा ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा रहता है जिससे आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट की बात आप डिजिट देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, 1 2 3 4। तो सब में डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है ना, उनकी संख्या अलग अलग है। तो नंबर ऑफ डिजिट मुझे पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं पहले को देखता हूँ, तो जो भी हो ऊपर जो भी संख्या देगी वो 38729 दे रखा है और नीचे 6250। अब मैं देखूंगा कि इसको मैं गुणनखंड करता हूँ, 6250 2 से डिवाइड किया कर सकता हूँ, 3125 आया, 5 से डिवाइड किया 625 आ गया, 5 से डिवाइड किया 125 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब मेरे पास कितने हैं, 5 तो है 5 बार, 2 है 1 बार, तो यहाँ से मुझे कितने
जोड़े बनेंगे, कितने डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद मेरे पास 5 डिजिट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम संख्या कौन सी है? 5 है। तो समझे, पहली संख्या से मुझे डिजिट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट मिलेंगे? 5 डिजिट। ओके, नेक्स्ट है मेरा 128। 128 को मैं अगर दो गुणनखंड करता हूँ तो 64, 2 से फिर 128, फिर 2 से 64, सॉरी ये गलत हो गया, फिर से करते हैं इसको। मैंने 128 को 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। 1 2 3 4 5 6 7, 2⁻7 मिल गया मुझे। ठीक है, कितना मिला? 2⁻7। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट है कितना है? 15,625। 15,625 का गुणनखंड क्या होगा? 15,625। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से किया 3125। ओके, 3125। ओके, इतना आया मेरे पास। फिर 5 से डिवाइड किया 625 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 125 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आया। कितने बार आ रहा है? 1 3 और 3 6 बार। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6। अब मैं जब इनको ऐड करने जाऊंगा ना, तो ये वाला डिजिट मिलेगा, फिर ये डिजिट मिलेगा, मुझे टोटल नीचे पॉइंट के बाद डिजिट मिलेंगे 7। कितने मिलेंगे? 7। अब देखना है कि अपने ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे पॉइंट के बाद 7 डिजिट है। तो सी में है, वो 7 डिजिट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब होता है कि ये तो अपन ने फाइंड कर लिए नंबर ऑफ पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट, और वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा कि 0.3333 ऐसे दे रखा होगा, 3 की बार दे रखा है, तो आपको बताना है P/Q की फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे अपन। ठीक है, P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 1/3 है, तो आपको ये दे रखा होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मेथड पे नहीं जाते डायरेक्ट, मेथड लेंदी है और समझने में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सीधा से ध्यान रखो, अगर आपको कोई संख्या दे रखी है 3 की बार, हो सकता है 4 की बार, हो सकता है 6 की बार, ऐसा कोई भी दे रखा हो, तो जब 1 के ऊपर बार हो तो अपन क्या करेंगे? x/9, यानी जिस पे बार है, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/9, दूसरे को 4/9, तीसरे को 6/9, मैं लिख सकता हूँ इसको। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मेट में आएगी, ये P/Q की फॉर्म में। जैसे अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे पॉइंट XY दे रखा है, उस पर बार है, तो क्या होगा? P/Q की फॉर्म में ये हो जाएगा। P/Q की फॉर्म में क्या हो जाएगा? XY/9, यानी कि दो संख्याओं पे बार है तो अपन नीचे 999 लिख देंगे। अगर 3 संख्या बार है तो 999 लिख देंगे। ओके, 4 संख्याओं पे बार है तो 4 बार 9 लिखेंगे, ध्यान रखना। मैं इसका शॉर्टकट भी अच्छे से बता दूंगा। फाइंड करते हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्या दे रखा है? द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्विवेलेंट टू, क्या है? इक्विवेलेंट है 1.272727, तो मैं इसको 1.27 की बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको मुझे लिखना है किसमें? P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको करूँगा P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ? 1+27 की बार है, तो 1+27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.27 को लिखता 27/99। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 99 इधर आ जाएगा, प्लस 27/99, यानी कि 126/99। तो कितना होगा? 14/11। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14/11, यानी कि 14/11 आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं? शॉर्टकट तरीके से ऐसे करते हैं, जैसे 1.27 की बार है,
तो आप क्या करो, इसी पूरे नंबर को ऐसे क्या ऐसे लिख दो 127, क्या लिख दो 127। अब इसमें से वो संख्या माइनस करो जिस पे बार नहीं है। तो कितनी संख्या जिस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, अपॉन बार के बाद जितनी कितनी संख्या पे बार है उतनी 9 लिख दो ऊपर। तो कितना हो जाएगा 126 अपॉन 99। ओके, समझ में आया? और देखते हैं थोड़ा, जैसे ये दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। 2.136 पे बार है, मुझे P बाई क्यू की फॉर्म में दे इसको फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं पूरी संख्या को ऐसे ही लिखता हूँ 2136। अब उसमें से वो संख्या माइनस करता हूँ जिसपे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, 2 पे, और 1 पे बार नहीं है। तो 21 यानी 21 को माइनस कर दिया। अब कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि पॉइंट के बाद SC कितनी संख्या जिस पे बार नहीं है। तो कितनी संख्या, एक संख्या है, तो उस पर मैं 0 लगा दूंगा। अगर जैसे 3.3423, अगर यहाँ पे 2 संख्या है जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो मैं नीचे जब भी 99 लिखूंगा तो 2 0 लगाऊंगा। अगर मेरी 3 संख्या होती जिस पे बार नहीं होता 3 0 लगाता। ठीक है, तो ऐसे ही है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है। तो मैंने क्या किया, 99 तो जिस पे बार है उस पर 9 लगा दिया, जिस पे बार नहीं है उसको 0 लिख दिया। अब कितना हो गया ये 2115 अपॉन 9990। ओके, अब मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, मैंने 5 से डिवाइड किया तो 21 5 से डिवाइड होगा 4 बार, हासिल रहेगी 1 2 बार, फिर हासिल रहेगी 1 15 3 बार, अपॉन में आ जाएगा। मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 9 होगा 1 बार डिवाइड, 4 रहेंगे 49 होगा 9 बार, फिर 4 रहेंगे 40 होगा 8 बार। ठीक है, तो ये मिल गया। उसके बाद इसको मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो 4 + 2 + 3 9 होता है, ये भी 18 होता है, नहीं दोनों 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, और शेष रहेगा 6, 63 में डिवाइड होगा 7 बार। ये 9 से डिवाइड होगा 22 बार, कितनी बार होगा 22 बार। तो 47/22। अभी देखो 47/22 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 बार तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 3 शेष रहेगा, और मैंने 22 से भाग दिया। ये मिश्र भिन्न है, ये साधारण भिन्न है और ये मिश्र भिन्न है। 2 से ही 3/22, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल तक आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो एक बार और बता देता हूँ स्पष्ट से, जब कभी भी ऐसा दे रखा हो ABCDEF, EF पे क्या लगा हुआ है, बार लगी हुई है। तो मैं जब भी इसको सॉल्व करूँगा P/Q की फॉर्म में, तो ABCDEF को तो ऐसे का ऐसा लिखूँगा, उसमें से उन संख्याओं को माइनस करूँगा जिस पे बार नहीं है। तो ABCD अपॉन कितनी संख्याओं पे बार है, तो उतने 9 लगा दूंगा। फिर कितनी संख्या ऐसी है जो पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है, 3 संख्या है, तो 3 0 लिख दिया। ओके, इस फॉर्मेट में जाओगे तो आप आराम से बार वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में, मतलब विद इन 3-4 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है अपना है कि आपको कोई संख्या दे रखी है, P/Q की फॉर्म में आपको फाइंड करना है और Q/P की फॉर्म में आपको बताना है। तो संख्या दे रखी है 2.525252, यही है, इसको P/Q है और आपको Q/P बताना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.52 की बार लिख सकता हूँ, क्योंकि 5252 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको P/Q की फॉर्मेट में फाइंड करने जाऊँगा तो क्या होगा, 152 माइनस कितनी संख्या जिस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो मैंने इसको 2 से माइनस कर लिया। अब कितनी संख्या है जिस पे बार लगा हुआ, तो 2 संख्या पे, तो 9। लेकिन पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो मैंने यहाँ 99 ही रखा है, या 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी संख्या ऐसी संख्या नहीं है जिस पे बार लगी हुई नहीं है। अब ये कितना हो गया, 250 अपॉन 99, ये हो गया P/Q की फॉर्म। क्या मैं इसको Q/P की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 99 अपॉन 250। ओके, ये हो गया Q/P की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दे रखे हैं ना उस फॉर्मेट में नहीं है, तो उस फॉर्मेट में जमाने के लिए मैं इसमें इसका भाग दूंगा। तो 99 में भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, तो
पॉइंट लगाया, यहाँ 0 डाल दिया, तो आपको बस 750, 250, 250, 500 और 250, 750 और 250 1000 होता है, जो ज़्यादा हो जाता है 3 बार भाग जाएगा। वैसे तो यहाँ से ही अपना आंसर मिल जाता है, कहीं से 0.3 मिल रहा है यहाँ पे, यही होगा आंसर। फिर शेष रहेगा आपको पता है 240, फिर 0 उतारा मैंने तो 2400 में जाएगा 9 बार, फिर शेष रहेगा 150, फिर 700 1500 में जाएगा 6 बार भाग, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है कि ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं होगा कहीं पे, लेकिन कूल हो जाओ, आराम से देखो क्वेश्चन को, जैसा बोला है वैसा। सबसे पहले मुझे बार हटानी है और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर मैं देखता हूँ इसको। ओके, तो मेरे पास क्या है कि एक बात ध्यान रखो, इसका मतलब होता है कि कोई संख्या दे रखी है जैसे ये, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3, यानी कि कोई संख्या है जैसे 27 दे रखा है, उसकी पावर 1/3 है, तो क्या आएगा, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 की पावर 1/3। तो मुझे 3 संख्या है, उसमें से मुझे एक संख्या लेनी है, तो 3 × 3 × 3 है, तो मुझे 3 लेना है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा अपने को यहाँ पे भी सॉल्व करना है, यानी जो संख्या उसका 1/3 अपने को लेना है, पावर 1/3 लेनी है अपने को। तो अपने पास बार वाली जो संख्या है उसको सॉल्व करते, 0.37 पे बार लगी हुई है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस संख्या को ऐसे का ऐसा ही लिखता हूँ। अब देखो बार के बाद कुछ भी नहीं है, जो और संख्या बार के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो मैं इसमें से 0 माइनस करूँगा। और बार के बाद कितनी संख्याओं पे 0 0 लगा, कितनी संख्याओं पे बार लगी हुई, 3 संख्याओं पे, तो मैंने 3 × 99 लिख दिया। तो मेरे को फाइनली p बाई क्यू की फॉर्म में क्या मिला, 37/3 बार 9, ये मिला। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिए, जैसे 37/999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 111 × 9 लिख सकता हूँ। और आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि 111 को मैं 37 × 3 × 9 लिख सकता हूँ। ओके, तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, 1/3 × 3 × 3 रह जाएगा। अब देखो, अब इसकी पावर कितनी है, 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3। तो मेरे पास कितनी है, 1/3 1/3 1/3, और ये 1/3 लेना है इसका पावर, तो 3 में से एक पावर लेनी है, यानी कि 1/3 लेना है मुझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के जितने पॉसिबल कंसेप्ट थे वो अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़े से लेक्चर रेगुलर नहीं हो रहे, रेगुलर हो जाएंगे 5-6 दिन में, तो डोंट वरी, पूरी सी सेट कवर हो जाएगी विथ आरसी के साथ में। ओके, तो 1/3 देखो, ये क्वेश्चन दिखने में जितना टफ लग रहा है, अगर सॉल्व किया तो बहुत आसान है। तो कभी भी क्वेश्चन देख के डिसाइड मत करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसा आपको सिखाया गया, आपने सीखा है, वैसे ही चीज़ें आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।